पाकिस्तानी सियासत का एक ऐसा शख्स जो जब से पाकिस्तान में आया है कामयाबियां समेटे चले जा रहा है, हजरत नवाज शरीफ साहब। एक कामयाब जलसा किया लाहौर में उतरते। देखो मैं पानी पीने पे मजबूर हूँ ना, अब क्या तुम चाहते हो मैं दीवार से टक्कर मारूं, क्या करूं, दीवाना हो जाऊं। सर अदनान हैदर हकाइक से हट के बात करता ही नहीं। मैं फैक्ट्स रखूंगा ना सामने। वो जहाज से उतरे जी, फिर उन्होंने एक बहुत आलमगीर टाइप जलसे से खिताब किया लाहौर में, सफेद और वो इतना आलमगीर था, उसके बाद उन्होंने जलसे से खिताब करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। उन्होंने कहा ये एक ही बहुत हो गया, जलसा एक ही काफी है। अच्छा आगे उसके बाद कबूतर आया, कबूतर आया, फिर कबूतर के बाद कबूतर को उड़ने ही नहीं दिया। फिर अब बताओ, मैं एक जीरक सियासतदान का आपको तर्ज सियासत बता रहा हूँ। उन्होंने MQM को अपने घर बुलाकर कराची और सिंध की सियासत पर अपने पांव मजबूत किए और पीपल्स पार्टी को बैकफुट पे फेंका। फिर वो चले सिंध के अंदर, फिर वो चले गए बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के सारे इलेक्टेबल्स उनके पास नहीं गए, वो प्राइवेट होटल जहां वो ठहरे थे, सब इलेक्टेबल्स को बुलाया कि मैं आ गया हूं, आए मेरी बैयत कर लें, सलूट मार। और फिर आज जो उन्होंने वो तुरप का पत्ता होता है जो खेला जाता है सियासत में, तो आज उन्होंने वो खेला है। पाकिस्तानी सियासत के मरकज हुकूमतें बनाने में जिनका बड़ा अहम रोल रहा है, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले चौधरी शुजात साहब, उनके घर गए 14-15 साल के बाद, और इतलात ये हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ है। कमेटी इस मामले को डिसाइड करेगी और उम्मीद है कि ये मामला हो जाएगा काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का। तो ये सारे हालात वाकयात बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आपको मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे आपको। देखो मेरी बात को गलत न लिया करो और ना ही देखने वालों को ये तासुब दिया करो। ज़ाती तौर पर मैं मियां साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं। अगर वो चौथी बार भी हो जाएं तो मुझे क्या परवाह करें, ठीक है सर, मैं कौन सा उम्मीदवार हूँ। दूसरा ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मैं तुम्हें बारहा इस शो में कह चुका हूँ कि मेरे बहुत पुराने, मैं यानी कि पहले शनासाई और उसके बाद बहुत गुर्बत रही है। बुनियादी वजह उसकी हबीब जालिब साहब थे, जो रीगल चौक खड़े होते तो कहते चलो यार मुझे मेरे बूर्जवा दोस्त के पास ले जाओ, चौधरी ज़हूरुल्लाह पर हूँ। तो मैं तो बेचारा ड्राइवर कमी के तौर पर हूँ, ठीक है जी। लेकिन शायद मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे आदमी झक्की हो जाता है। तो ये मियाँ साहब की चौधरी साहब के साथ मुलाकात को बहुत बड़ा वाक़या नहीं है पाकिस्तानी सियासत का। ओ यार बेसिकली ये 3 और 4 MLA की सीटों की बात है। और अगर इजाज़त दो तो हमारे पंजाबी में कहते हैं चुगड़ा चुगड़ कर ढेरियाँ तो तेरियाँ तो मेरियाँ, आपस में मारने। सालिक साहब को तलाक से के बारे में कह रहे हैं, और यार काफ लीग के बारे में अब वो बात नहीं रही। मियां मदन सर मेरे सामने की सियासत है, 15 साल पाकिस्तानी सियासत, इनके अरूज के बाद इनकी मोहताज रही। वो पीपल्स पार्टी की रही, वो नून लीग की रही, या वो तहरीक इंसाफ की। अदनान भाई, अरूज और जवाल सियासत से जुड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल आज की जो मीटिंग है उसमें सिट्टा ये निकलता है कि सालिक हुसैन साहब जो चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद हैं, वो गुजरात की बजाय तलागंग से MLA का इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुकाबले में नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा, तो वो नहीं खड़ा होगा। हाँ। ठीक है। और लेकिन नीचे जो 2 MPA होंगे वो फिर नवाज ही देंगे, ये असल मसला है। और वहाँ पे हाफिज अमार यासर का भी एक मामला आना है, और वो बड़ा आगे ना समझ वहाँ पे अपने। अच्छा, अब ये तो हो गया ये। दूसरी बात ये है कि शाफे साहब जो हैं, आपको याद होगा हम शादी में गए थे लाहौर, तो शाफे साहब, उनकी मेहरबानी अपने वालिद की वजह से, कोई मेरी कोई ऐसी खासियत नहीं, उनके यहाँ से वो सलाम करने आए थे, तो मैंने उनको कहा वो गुजरात के 2 हलकों से जी सूबाई असेंबली की लड़ना चाह रहे हैं। तो जी 2 हलकों से, गुजरात की 2 सूबाई असेंबलियों के हलके से वो वजात खुद उम्मीदवार होंगे। उसके इवज उन्होंने मांगा होगा कि मियाँ साहब ठीक है आप MLA आप खड़ा करते हैं। तो अब असल रौला जो पड़ना होगा या जो पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या कुछ इस तरह के नहीं, वरना सरदार अयाज साहब तक यहाँ रुक के मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब तो आजकल कमी नहीं समझते, आप जैसे लोगों से, साथियों से बात नहीं करते। आप जैसे नहीं, मैं तुझे भी नाल शामिल हो नहीं करते, लेकिन ये कि सरदार अयाज सादिक साहब वहाँ पे कर सकते थे बातचीत कि जी ये हम में फैसले हुए हैं वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है थोड़ी सी जो गड़बड़ कहीं हो रही है वो तारिक बशीर चीमा साहब के हल्के के हवाले से हो रही है।
جو MNA ہے نا قاف کے، ہاں نہیں، طارق بشیر چیمہ تو آن بورڈ ہے نا کیا صاحب کی؟ اس کے نیچے پھر MP دیکھو نا، یہ تو صلاح صفائی سے باعث طریقے سے ہوگی. دیر از نو ایڈجسٹمنٹ، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. میرا خیال ہے کہ طارق بشیر چیمہ کے معاملے میں تھوڑی سی MPAs کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے. لیکن الٹیمیٹلی ایڈجسٹمنٹ ہو جانی ہے نا سر. وہ یار یہ الٹیمیٹلی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، الٹیمیٹلی تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. بٹ دس از ویل ڈن موو بائی نواز شریف. سیاسی موو اچھی کی. او بھائی موو بہت بڑی ہوتی تو یہ ہوتی کہ وہ گئے خود چل کے 14 یا 15 سال کے وقفے کے بعد بچوئی صاحب کے گھر، ظہور لائی صاحب کے گھر، ٹھیک ہے جی، وہاں جیسے ہی میاں صاحب پہنچے وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اطلاع دی کہ چودھری شجاعت صاحب نے فیصلہ کیا کہ گھر واپس لوٹا جائے اور قاف اور نون مدغم ہو رہے ہیں. تو خبر بڑی یہ ہوتی، جو کہ نہیں ہے.